पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियांग जैंग जियालिन को बाथरूम में पकड़ लेता है। उसके बाद जियालिन उसे बताती है कि तुम्हारा लैपटॉप टीचर ने ले लिया है और अब वो उनके कैबिन में है। जियांग जैंग उस लैपटॉप को चुराने का सोचता है और इसमें जियालिन को साथ रहने को कहता है। जियालिन कहती है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप कल ले आऊँगी, पर जियांग जैंग उसे आज ही मांगता है और कहता है कि मुझे उससे काम करना है, नहीं तो मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा। जियालिन को उसकी बात माननी पड़ती है। दोनों रात में कैमरा से बचते हुए कैबिन में पहुंचते हैं। कैबिन में उसे अपना लैपटॉप मिल जाता है, पर जब जियालिन उसे अपना डायरी मांगती है तो वो उसे कहता है कि मिस्टर फ्रैन 90 साल की उम्र में भी इतने फिट इसलिए है क्योंकि वो दूसरों के काम में ताक झांक नहीं करते। शायद आज मिस जिया को ये सबक मिल गई होगी और आज से वो अपने काम से काम रखेंगी। इतना कहकर जियांग जैंग उसकी डायरी सीलिंग के बल्ब के ऊपर रख देता है और खुद वहां से चला जाता है। जियालिन उसे उतारती रहती है, पर तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। गार्ड को लगता है कि वो पेपर चुरा रही है, इसलिए वे कहते हैं कि अगर तुम्हें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए था तो हम तुम्हें दे देते। इस तरह से लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अब एक सॉरी लेटर लिखना होगा। जियालिन काफ़ी उदास हो जाती है और स्कूल के बाहर आ जाती है। वहाँ उसे किन्यू मिलता है। दोनों फिर एक कैफ़े में जाते हैं। वहाँ दोनों कुछ पढ़ाई की बातें करते हैं। तभी वहाँ कैफ़े की एक असिस्टेंट आकर कहती है कि हमारे यहाँ अभी एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है स्लो सेंडिंग मैसेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने लिए एक लेटर लिखिए और हम इसे 1 साल बाद आपके पास पहुँचा देंगे। दोनों ही लेटर लिखते हैं। किन्यू लिखता है कि 1 साल बाद मैं जियालिन का बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। फिर जियालिन की माँ उसे फ़ोन करके घर आने को बोलती है क्योंकि घर पर उसके नए मैथ्स टीचर वेट कर रहे थे। दोनों घर चले जाते हैं। घर आने पर जियांग जैंग को अपना मैथ्स टीचर के रूप में देखकर जियालिन हो जाती है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। जियालिन अपनी माँ को जियांग जैंग के बारे में बताने जाती है, पर जियांग जैंग उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मेरी सच्चाई बता देना। जियालिन मान जाती है और दोनों एक कंपटीशन करते हैं। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। उसमें 2 राउंड होती हैं और दोनों राउंड जियांग जैंग जीत जाता है। इसके बाद से वो उसका मैथ्स टीचर बन जाता है। इसी समय जियाओ मान एक भविष्यवाणीकर्ता से जियालिन का भविष्य जानती है। वो बताती है कि तुम्हारी दोस्त एक स्पेशल इंसान से मिलने वाली हैं। वो काफ़ी बहादुर और हिम्मत वाली लड़की है। आम तौर पर लोग शेर के पास जाना तक नहीं चाहते, पर ये उस शेर को हराकर जीत जाएगी। अगले दिन क्लास में जांग हुआई पुरानी यूनिफॉर्म में ही आता है, इसलिए टीचर उसे 3 लड़कों के साथ पीछे खड़ा कर देते हैं। क्लास खत्म होने के समय वो जियालिन से कहते हैं कि जियांग जैंग के कपड़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल वो सही कपड़ों में स्कूल आना चाहिए। इसके लिए उससे उसके यूनिफॉर्म की फ़ीस तुम ले लेना। जब जियालिन उसे फ़ीस देने को बोलती है तब जियांग जैंग कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियालिन कहती हैं कि इतने काम करने के बाद भी तुम्हारे पास 200 नहीं हैं। जियांग जैंग ना बोलकर चला जाता है। जियालिन भी उसके पीछे आती है। अचानक से जियांग जैंग एक गली में मुड़ जाता है और जियालिन तेज़ी से आने के कारण आगे टक्कर खाकर गिर जाती है। तो इसी तरह से दूसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।